मैं इस वक्त उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर शिक्षक धरना दे रहे हैं। रघुपति राघव गाने के माध्यम से अपनी मांगे मंगा रहे। हम दूरस्थ आदिवासी अंचलों में पोस्टेड हैं, बस्तर सरगुजा के, जहां रेगुलर शिक्षक की पोस्टिंग नहीं होती थी। तो हमें हमारा सम्मान दे दीजिए, समान काम समान वेतन दे दीजिए, हमें नियमितीकरण की सौगात दे दीजिए। हम लोग 1 तारीख से बैठे हैं और हम लोग उनका मांग है संविलियन का। शिक्षा विभाग में हम लोग को नियमितीकरण करें। जल्दी से जल्दी हमारा संविलियन कर दीजिए। महिलाएं हैं और जो पुरुष है वो तमाम लोग बारिश में भीगते हुए रात भर यहाँ पर इसी रोड पर डटे हुए हैं। जब यहाँ पर स्ट्रीट लाइट बंद हुई थी तो यहाँ पर हाथों में मोबाइल की रोशनी से प्रोटेस्ट कर रहे थे। एहतियात के तौर पे आप देखिए, ये सदन में घुसने का मेन गेट है जिसे टीम से ढक दिया गया है। ये दोनों तरफ से बैरिकेड लगाकर इस बंगले को रोक दिया गया है, इस सड़क को जाम कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के सेवा सदन बंगले के बाहर शिक्षकों का प्रदर्शन धरना लगातार जारी है। मैं इस वक्त उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर शिक्षक धरना दे रहे हैं। ये पोस्टर आप देखिए, ये बैरिकेड्स आप देखिए, ये पोस्टर लगा हुआ है राज्य अतिथि शिक्षक एवं विद्या मितान कल्याण संघ छत्तीसगढ़। उनका द्वारा ये काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया गया है और पिछले कई दिनों से ये लोग दुर्ग में आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आपको जो तस्वीर दिख रहा होगा सूरत वो दिखाइए, ये मंत्री स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का सेवा सदन बंगला है। यहाँ पर वे लोगों से मिलते हैं, रहते हैं, लेकिन उस बंगले को टीने से बंद कर दिया गया, उस गेट को बंद कर दिया गया है और इस सड़क को दोनों ओर से बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पर देखिए, ये वो शिक्षक है जो राज्य अतिथि शिक्षक के एवं विद्या मितान के नाम से जाने जाते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 1500 ऐसे शिक्षक हैं। वो लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। गाने के माध्यम से रघुपति राघव गाने के माध्यम से अपनी मांगे मंगा रहे। इनकी मांगे है कि इन्हें संविलियन किया जाए, इसके बाद इनको जो समान वेतन जो सबको दिया जाता है काम के अनुसार उनको वेतन दिया जाए। यहाँ पर अब देखिए और भी तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सब दिख रहे होंगे, महिला दिख रहे होंगे, पुरुष दिख रहे होंगे, सब अपनी मांग को मनवाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरी रात भर इसी तरह से इसी रोड पर बैठे हुए थे। एक तस्वीर आप देखिए पॉम्पलेट में, संकल्प नहीं अधूरा होगा, नियमितीकरण जरूर होगा। ये पॉम्पलेट और ये बैनर तने लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी रोड पर, इसी जो तिरपाल है, इसी पर ये रात भर यहाँ पर डटे रहे, सोए रहे। रात भर इनका धरना प्रदर्शन चलता रहा। इन महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आए हैं, उनके घर पे नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, कई लोग रात भर जगे हुए थे तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। धीरे धीरे देखिए और भी जो शिक्षक है उनके आने का सिलसिला जारी है। ये तमाम लोग हैं जो कहाँ से आए हैं। क्या नाम है भी आपका? भूपेंद्र पटेल। कहाँ से आए? बलरामपुर जिला से। आपको कब शिक्षक बने थे, क्या कहा गया था और क्यों आंदोलन? हम लोग 2016 से नियुक्त हैं। पहले विद्या मितान के नाम से थे, आज राज्य अतिथि शिक्षक के नाम से है जी। अच्छा, आप कहाँ पढ़ाने जाते थे, कैसे जगह पे? वो नक्सल क्षेत्र है सर, बलरामपुर। उस समय 2016 में थोड़ा नक्सल प्रभावित था, अभी तो थोड़ा ठीक हो गया है। और हम लोग बच्चों को थोड़ा शिक्षा दिए हैं कि हथियार से काम नहीं होना है, कलम से काम होना है करके, जिससे कि वो लोग भी हथियार छोड़ के आज कलम पकड़ के अपना अच्छे अच्छे जॉब में हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, किस लिए बैठे हैं, कब से बैठे हैं? हम लोग 1 तारीख से बैठे हैं और हम लोग उनका मांग है संविलियन का। शिक्षा विभाग में हम लोग को नियमितीकरण करे सरकार, जिससे कि हम लोग अपना अधिकार जो है, जायज अधिकार है, उसकी पूर्ति कर पाए। सरकार से कुछ बात हुई है कभी? अभी तक तो सरकार से बात नहीं हुई है, शिक्षा मंत्री जी से बात नहीं हुई है। ये लोग हैं, शिक्षक हैं तो यहाँ बैठे हुए हैं। मैं और भी लोगों से मैं बात करता हूँ जो यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए तस्वीर आप देखिए,
ये रात भर जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट चला, रात भर जगे थे, अभी वो सो रहे हैं। यहाँ पे देखिए सो रहे हैं, यहाँ पे सो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो जो जगे हुए थे जो भी लोग हैं वो अब यहाँ पर प्रदर्शन कर। इधर आप देखिए, इधर आप देखिए, ये देखिए, ये अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर रात भर यहाँ पे रुकी हुई थी। हाँ, क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? बता बता। हाँ? वंश। क्या करने आया है यहाँ पे? क्या हो गया? क्यों आया? किसके साथ आया? मम्मी। कब से आया बेटा? कल। कल से। रात भर कहाँ था? रात में मैम उधर ले गए थे। अच्छा, यहीं पे थे आप? हाँ। क्या नाम है आपका? वंदना नाग। कहाँ पढ़ाते थे आप? ये दुर्गो कंदाल ब्लॉक, जिला कांकेर है और ग्राम झिटका टोला है, वहीं पे है मेरा पोस्टिंग। कैसे जाते थे? क्या पढ़ाते थे? कब नौकरी लगी थी? 2016 में लगी है सर मेरी नौकरी, अतिथि शिक्षक, राज्य अतिथि शिक्षक। और मैं वहीं रह के पढ़ाती हूँ सर, झिटका टोला में। बच्चे छोटे हैं, आने जाने में तकलीफ होता था, अभी तो थोड़ा बड़े हो गए हैं, पहले बहुत छोटे थे सर। एक बच्चा था तब से मैं वहीं पे हूँ, अब 2 हो गए तब भी मैं वहीं पे हूँ, क्योंकि तकलीफ है सर, वहाँ रास्ता बहुत खराब है उधर का। कितना दूर है आपके घर से? अंदर घर से तो ये बहुत दूर है सर, मतलब 85 किलोमीटर लगभग। और पढ़ाने जाते थे आप? हाँ, तो मैं घर से आना जाना महीना में 2 महीना में ऐसे, जब भी कुछ क्या बोलना चाहिए त्योहार वगैरह होता है तब घर जाती हूँ, नहीं तो मैं वहीं रहती हूँ सर। क्या पढ़ाते थे आप? मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है सर। तो आप कब से अब धरने में बैठे और यहाँ थाने में आज 21 दिन हो गया सर। क्या मांग है? हमारा एक ही मांग है सर, संविलियन। जल्द से जल्द हमारा संविलियन कर दीजिए सरकार, बस यही मांग है, ताकि हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बन जाए। रात भर यहाँ पर बैठे हुए? जी सर, रात भर बैठे थे, हमारे बच्चे यहीं पे थे, सबके सब यहीं पे थे, पूरा संघ। और यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा था सर, और बहुत तकलीफ था, पानी भी गिर रहा था, फिर भी हम लोग यहीं पे बैठे थे। सरकार से कोई बात करने आया? सरकार से कोई बात नहीं हुआ सर, कोई आया ही नहीं, पूछने तक नहीं आए कोई। कैसे करोगे फिर? आप लोग बैठे रहोगे? नहीं, अब तो कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा सर। क्या एक्शन लेंगे? अब जितना हो सके हम लोग मांग को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, अगर बात नहीं मानेगी तो कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ मत करिएगा, मांग करिए। जी, मांग ही तो कर रहे हैं सर। ये शिक्षक है जो कि बस्तर जैसे दूरांचल नक्सली क्षेत्र जब था वहाँ पढ़ाने जाते थे। अब इनकी समस्या देखिए, ये सब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव रहते हैं और वही इनकी मांग पूरा कर सकेंगे, इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं। इधर पे और भी मैं जाता हूँ, ये देखिए, ये तमाम लोग हैं बैठे हुए, वो देखिए किस तरह से प्रदर्शन कर करके थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और लगातार जारी है। मैं अब बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? राज यादव सर, मैं प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान संघ से। अच्छा, क्या हो गया? आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं? कैसी परिस्थितियां हैं? क्या मांग? सर, हम 2016 से कार्यरत हैं शिक्षा विभाग में और हम लेक्चरर हैं सर, व्याख्याता विषय विशेषज्ञ हैं। हम दूरस्थ आदिवासी अंचलों में पोस्टेड हैं। बस्तर सरगुजा के दूरस्थ आदिवासी अंचल क्षेत्र जहां रेगुलर शिक्षक की पोस्टिंग नहीं होती थी, वहां पे हमारी पोस्टिंग भाजपा सरकार के द्वारा की गई थी 2015-16 में, रमन की सरकार के समय, जब रमन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। और आज की स्थिति है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो हमको राज्य अतिथि शिक्षक कर दिया गया। अब भी जो हमारे पूरे प्रदेश में जो संख्या है सर वो 1600 है और हम दूरस्थ आदिवासी अंचलों में सेवा दे रहे हैं। और ये जो रिजल्ट का स्तर है वो प्रत्येक वर्ष वृद्धि किया है सर हमने। अगर प्रत्येक स्कूल का अगर डेटा खंगाला जाए, क्योंकि हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हर जिले से मंगाया जाता है कि जहां अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं वहां की स्थिति कैसी है बच्चों की, तो हम निरंतर हमारे स्कूल को 100% दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपनी एक शिक्षक होकर के हम आज रोड पे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख है, पीड़ा है, जिसकी वजह से आज हम रोड पे हैं। हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का सर 20वां दिन है। हम
1 जुलाई से लेकर के आज 21वां दिन है। 1 जुलाई से हमने प्रारंभ किया था। 20 जुलाई को हमारा मंत्री जी का घेराव था, लेकिन मंत्री जी के कोई भी प्रतिनिधिमंडल हमसे बात करने के लिए नहीं आया सर। हम बड़े विवश हैं, बड़े दुख है। हम मंत्री महोदय से आज भी निवेदन करते हैं, भाजपा की सरकार से, विष्णु की सुशासन है, मोदी की गारंटी में हमारे लिए है कि आपको जैसे ही हमारी सरकार आती है 100 दिन के अंदर अतिथि शिक्षकों के लिए कमेटी बना करके नियमितीकरण का कार्य किया जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा सर अभी तक ऐसा कोई पहल नहीं किया गया है। मैं हमारे शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, आज हम शिक्षक जो हैं रोड पे हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी सम्मान है सर। उन बच्चों का भविष्य गढ़ना है, हम जो कि आदिवासी अंचलों में सेवा दे रहे हैं, तो हमें हमारा सम्मान दे दीजिए, समान काम समान वेतन दे दीजिए, हमें नियमितीकरण की सौगात दे दीजिए। जो हमारा मूल वेतनमान है व्याख्याता का सर, वो दे दीजिए। हम जाना चाहते हैं अपने घर को, अपने बच्चों के भविष्य को गढ़ना चाहते हैं। जो भविष्य सरकार कहती है कि सर नक्सलवाद हमने कर्म किया है, सर ये गलत है। नक्सलवाद वहाँ कार्यरत शिक्षक किया सर। शिक्षक ने उनको बंदूक उठाना नहीं जबकि कलम उठाने के लिए प्रेरित किया है। आज वो शिक्षक है जो दूरस्थ अंचलों में कार्य कर रहा है और बच्चों को ज्ञान की दीप जला रहा है और स्वयं का जीवन सर अंधकार में है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ। ये बताइए कि कब यहाँ पर कब से बैठे हैं, कैसे रात में भी आप लोग बैठे हुए थे, क्या कैसे था, क्या व्यवस्था की गई थी, क्या व्यवस्था? सर हमने कल अभी 12 बजने को सर 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे से हम लगातार यहाँ पर बैठे होंगे और लगभग 1 आध घंटा बाकी है सर। और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं, हमको यहाँ बैठने, हम कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं, शिक्षक है सर, कोई राजनीतिक नहीं। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके थे, संवैधानिक तरीके से अपनी न्यायोचित मांगों के लिए बैठे हैं। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं सर। यहाँ पे हमारे जो महिला शिक्षक साथी हैं, चाहे पुरुष शिक्षक साथी हैं, न तो शौचालय की व्यवस्था है, यहाँ पे सांप भी, हमारे संवेदनहीनता है। यहाँ पे बड़े बड़े सांप भी देखे गए थे सर। एक सांप निकला था जिसको कि किसी तरीके से भगाया गया था। कोई भी महिला शिक्षक साथी नहीं सुनेंगे, सभी महिला शिक्षक साथियों की आंखों में देखेंगे, चाहे पुरुष शिक्षक साथियों के। रात भर आप लोग रात भर यहीं थे सर, इसी टेंट के नीचे। बारिश आ रहा था तो भी यहीं थे, हम यहीं थे, रोड पे थे। लेकिन सरकार सो रही थी सर, हम जग रहे थे, सरकार सो रही थी। पुलिस वाले 2-4 थे सुरक्षा में, बाकी किसी प्रकार की कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे सर। ये बताइए कि अभी तो आप लोग लगातार बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद 21 दिन हो गया है, अभी आप लोग रोड पे रात भर बैठे हुए थे। अभी जो बैठे हैं, अगर सरकार आप लोग की कोई सुनवाई नहीं करती, कोई मांग पूरा नहीं करती, तो क्या इसी तरह से प्रोटेस्ट? हमारा प्रोटेस्ट सर लगातार चलते रहेगा। हम संवैधानिक तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं सर, और हमको अधिकार देता है। हम अपने मांगों को, न्यायोचित मांगों के लिए हम प्रदर्शन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। हमने पुलिस प्रशासन से हमारे साथ डील किया था उन्होंने कि आप ये नहीं कर सकते, पुलिस का साथ झूमाझटकी नहीं कर सकते हो। हमने बिल्कुल नहीं किया सर, हमने उनका सम्मान किया, क्योंकि हमारी लड़ाई सर पुलिस प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई सम्मान की है, शिक्षक की सम्मान। कुछ बात हुआ है? कुछ भी बात नहीं हुआ सर। यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को और जेडी सर को भेजे थे, जिनको कि शिक्षा मंत्री महोदय ने इनको भेजा ही नहीं था। उनके द्वारा बोल दिया गया कि हम आपसे समझौता करने आए हैं। हमने पूछा सर शिक्षा मंत्री भेजे हैं कि आपको, बोले नहीं उन्होंने नहीं भेजा है। फिर वो चर्चा का कोई औचित्य कहाँ से आया है जिसने? सर ये छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में कार्यरत हैं। ये बस्तर संभाग से लेकर के सरगुजा संभाग के सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया हो गया, एमसीबी हो गया, सरगुजा हो गया, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, सारे जिलों से, बीजापुर, सभी बस्तर और सरगुजा संभाग से हैं सर। 24 जिलों में कार्यरत हैं वर्तमान में। बस्तर और सरगुजा में सबसे ज़्यादा है, लगभग 1350 संख्या बस्तर और सरगुजा संभाग में है, जो कि दूरस्थ आदिवासी अंचल। जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब इसे बैठा प्रोटेस्ट जारी रहेगी सर, हमारा नहीं रुकेंगे सर। भूख हड़ताल पे अभी आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हमारी जो गति है सर वो बढ़ेगी। और तो देखिए, ये वो शिक्षक है जो राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया था, इसके साथ विद्यामितान कहा गया था। वो शिक्षक अब दुर्ग के में शिक्षा मंत्री के सेवा सदन बंगले के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। नई तैयारी चल ही रहा है, टेंडर लगे हुए हैं, समग्र शिक्षा टेंडर कर रही है, नियमानुसार कार्रवाई करके जो वेंडर आएगा उनसे हम लेंगे। और बहुत सारे जगह में चालू हो गया है। मैं अभी दुर्ग के 2 स्कूलों में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन करके भी आ रहा हूँ। मॉनिटरिंग में सारे ज़िले में एक जो उप संचालक लेवल के अधिकारी को हमने तय किया हुआ है कि वो मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे, परखेंगे, और जहाँ जहाँ स्मार्ट क्लास लग रहा है उन सभी स्मार्ट क्लास में 2 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वो उन्हीं के देखरेख में वो क्लास चलेंगी। अब धरना प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, मांगने का अधिकार सबको है। अब किसको देना नहीं देना तो शासन तय करेगा, कोई व्यक्तिगत तो कुछ होता नहीं है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जो बेहतर हो सके करेंगे। अब नियमानुसार जो होगा वही हो पाएगा।
दिखाते हैं, मामला संज्ञान में आएगा तो जरूर उसमें आगे चिंता करेंगे। देखिए, स्कूल चूँकि बहुत बड़ी संख्या में है, पूरे प्रदेश में हमारे 48,000 स्कूल हैं। कुछ स्कूल कई बहुत पुराने हो चुके हैं, कुछ स्कूल नए बने हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा आगे पीछे होगा। लेकिन हर साल सरकार लगभग, पिछले साल भी हमने 1200 प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला और 150 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी भवन में दिया। इस साल भी उतना दे रहे हैं। अभी तो हमने टारगेट किया है कि 8,000 जो हमारी बच्चों के शौचालय, हम इस साल टारगेट है इस वर्ष में 8,000 हम नए शौचालय बनाएंगे। और जो जी राम जी योजना ही है, उस जी राम जी योजना के द्वारा हम सब लोग सब जो स्कूल के जो छोटे छोटे रिपेयरिंग के काम है उसको करेंगे। और अभी स्कूल चालू होने के पहले ही 30 करोड़ रुपये पूरे प्रदेश में हमने स्कूलों को दिया कि अगर छोटा मोटा कोई रिपेयरिंग काम हो तो आप करवा लें। और समग्र भी लगभग 80 करोड़ रुपया अलग से जारी किए हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन लोगों को मिले, इसके लिए हमने सभी स्कूलों की राशि जारी की है। मैं 2 बार मिल चुका हूँ। मैंने पहले हमने बोला ही था, और रविवार छुट्टी मांगते तो हम तैयार ही थे। अब नियमितीकरण की बात आ रही है तो नियमितीकरण तो शासन लेवल की बात है और कैबिनेट तय करेगा, और उसके लिए एक समिति बनेगी और प्रोसेस में लंबा समय है। मेरा तो ऐसा कहना है कि बेवजह आप आंदोलन न करें, सरकार आपकी चिंता कर रही है। हटाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? हम क्यों हटाएं? शौक से आए हैं तो शौक से जाएंगे। देखिए, ये युवा शिक्षक हैं, जैसे कॉलेजों में और सब जगह अतिथि प्रोफेसर होते हैं जो पर डे पर सेक्शन के हिसाब से जो भर्ती लेते हैं उसी पैटर्न में है। क्योंकि सरगुजा और बस्तर जो बहुत से जो उस समय जो हमारे अंदरूनी जो गांव थे, जहाँ नक्सल प्रभाव जहाँ ज़्यादा था, जहाँ पे सामान्य जो शिक्षक जो भर्ती होते थे वो ज्वाइन करने नहीं जाते थे, तो वैकल्पिक आधार पे लोकल लेवल पे लोकल प्रशासन ने इनको भर्ती किया है। राज्य शासन के द्वारा इनकी भर्ती नहीं हुई है, और लोकल अतिथि के रूप में वो क्लास वाइज उनको बुलाया गया है, मतलब प्रतिदिन वेजेस के हिसाब से उनको रखा गया है। तो ये स्थानीय लेवल पे है, शासन इसमें कहीं कोई उसमें दखल नहीं है उसमें। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, दुर्ग।